कहते हैं जब कोई काम पूरी मेहनत और शिद्दत से किया जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है। ऐसी ही एक कहानी मेहनत की, सफलता की आज हम आपसे साझा करना चाहते हैं। मेरे साथ है बिहार से अपने डॉक्टर बनने का सपना कोटा लेकर आए थे शशांक। तो शशांक, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। जी थैंक यू मैम। शशांक, ये हम सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बिहार से कोटा आए थे, थोड़ा बताइए अपने बारे में, फैमिली के बारे में, क्या करते हैं पेरेंट्स, कौन कौन है घर पे? जी मेरे घर में 4 मेंबर हैं। मेरे पापा जी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जोनल मैनेजर हैं जी। मम्मी जी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हैं। और मेरे भाई भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बताइए कि डॉक्टर बनना चाहते थे, किसने इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए? जी मेरे फैमिली में एज सच कोई डॉक्टर नहीं था, तो हमेशा से डॉक्टर को जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है वो हमेशा से एक इंस्पायरिंग फैक्टर था। और मैं डॉक्टर बन के अपने नेशन के हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अच्छा शशांक, ये बताइए, आप शुरू से ही स्टूडेंट्स थे, मतलब अभी आपने नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स रहे थे हमेशा से या फिर बाद में पिकअप किया कि कुछ करना है लाइफ में? जी हमेशा से तो नहीं, 5 क्लास तक तो इंजॉयमेंट टाइप था, स्टडी पे उतना ध्यान नहीं था। 6 क्लास से स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। और क्लास 10 में ICSE बोर्ड में 99% मेरा आया था। और क्लास 10 में ही NTSC स्कॉलर भी मैं बन गया था। अरे वाह। और फिर क्लास 11 और 12 में कोटा की जर्नी रही थी मेरी। ये बताइए, कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे थे कोटा में रहकर? जी मैं कोटा में तो 1.5 साल से रह रहा था। 11 12 2 साल मेरा नीट का प्रिपरेशन हुआ था। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कोटा में? जी बहुत अच्छा रहा। सबसे खास बात कोटा की यहाँ के टीचर्स हैं। यहाँ के टीचर्स बच्चों को अपना बेटा समझ के पढ़ाते हैं जी। और डाउट क्लियर करते हैं। कोई भी एकेडमिक डाउट हो या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम हो, वो हमेशा हमें क्लियर करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं। अब आपकी पढ़ाई से रिलेटेड थोड़े सवाल वो आपसे जानना चाहेंगे। ये बताइए कि जब प्रिपरेशन शुरू किया था, जब कोटा मूव हुए थे आप बिहार से, तो दिमाग में मार्क्स को लेके इतने मार्क्स आएंगे, ये रैंक लाना है, ये सब दिमाग में था या फिर फोकस ये था कि कुछ करके दिखाना है? जी मार्क्स रैंक के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना मार्क्स लाना है या इतना रैंक लाना है जी। बस ये था कि कुछ बड़ा करके दिखाना है मुझे। और यही फोकस था। तो ये बताइए, उसको अचीव करने के लिए जो आप कर पाए अल्टीमेटली, आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? जी मेरा इवनिंग क्लासेस रहता था, 2 to 8 मेरा इवनिंग क्लासेस रहता था। तो मेरा मेन स्टडी जो इंटेंसिव स्टडी का टाइम होता है वो मॉर्निंग में ही रहता था, 7 to 12 के आसपास रहता था। एलन का एक अपना पूरा सिस्टम है सुबह से शाम तक, फिर चाहे वो फैकल्टी का अवेलेबिलिटी है, डाउट काउंटर्स है, या जो भी और फैसिलिटीज़ यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को अवेलेबल कराई जाती है। तो प्रेपरेशन के दौरान एलन सिस्टम ने आपको कितना मदद किया आपकी प्रेपरेशन करने के लिए, उसको और बेटर करने के लिए? जी एलन सिस्टम का बहुत योगदान था। उन्होंने मेरे एफर्ट्स को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने में मदद किया ताकि वो एक सही डायरेक्शन में ही जाए, वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। इसके अलावा जो टीचर्स यहाँ के डाउट क्लियर करते हैं वो अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करते हैं। यहाँ का स्टडी मटेरियल भी इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, वो नीट एग्ज़ाम के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बच्चों को मिलता है एलन में, जो कि बहुत मुझे हेल्प किया प्रिपरेशन में। जी, आपने स्टडी मटेरियल के बारे में भी बताया, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहती थी और आपने ऑलरेडी बता दिया मुझे कि काफ़ी हेल्पफुल रहा आपके लिए। अब बात आती है इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एलन सिस्टम का। तो क्या जो टाइम टू टाइम एलन टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, एनालिसिस भी बच्चे कर पाते हैं, तो वो आप देते थे टेस्ट, उससे कितना हेल्प मिला आपको? जी मैं हर टेस्ट देता था। टेस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में मदद रखता है। टेस्ट एक तरह का शॉर्ट टर्म टारगेट है। बोला जाता है कि सेट स्मॉल टारगेट्स एंड यू आर मोर देन लाइकली टू अचीव द बिग वंस। तो वैसा स्मॉल टारगेट टेस्ट हेल्प करता है ताकि हम फाइनली जो मेन एग्ज़ाम है नीट एग्ज़ाम, उसमें अच्छा कर सकें। शशांक, ये बात शायद आप भी अग्री करेंगे कि कोई भी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं, कोई भी टारगेट, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी का होना, एक थोड़ी बहुत प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा नहीं कोई करता है तो एक शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। लेकिन आपकी थ्रू आउट द ईयर और 1.5 साल आपने प्रेपरेशन किया, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी प्रेपरेशन की?
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ, मैं जो भी एलन में भी एग्ज़ाम देता था जो हमारे रेगुलर होते थे 21 दिन पे, उन्हें मैं मेन नीट एग्ज़ाम जैसे ही समझ के देता था। तो कभी भी मैंने उन्हें लाइटली नहीं लिया। मैं हर एग्ज़ाम को नीट एग्ज़ाम समझ के देता था। तो कभी भी कोई टॉपिक छोड़ नहीं देता था, उसे उतना ही बेस्ट एफर्ट्स उसमें लगाता था जितना मैं नीट एग्ज़ाम में लगाऊंगा, अगर नीट एग्ज़ाम मेरे 21 दिन पे हुआ तो। ओके तो ये तो हुई स्टडी की बात। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक को डाइवर्ट कर रही हूँ आपके मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए कि जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं थ्रू आउट द ईयर तो कई बार ऐसा होता है कि उनको वो मोटिवेशन जो है वो कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखना पड़ता है और फोकस भी एज एट द सेम टाइम। तो आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते थे थ्रू आउट द ईयर जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, और फोकस कैसे रखते थे? फोकस एंड मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? जी, मैं रोज़ सुबह उठ के 40-45 मिनट प्राणायाम करता था। उसके अलावा जब भी मुझे अकेलापन या फील डाउन टाइप फीलिंग लगता था तो मैं अपने पापा मम्मी से बात कर लिया करता था। वो बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फैक्टर रहता था। ओके मतलब फैमिली का सपोर्ट भी एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी था और आपके लिए काफ़ी वर्क किया उस चीज़ में। डेफिनेटली, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने फैमिली की भी बात की और अपने शेड्यूल स्ट्रैटेजी की भी बात की, आपको क्या लगता है जो आप अचीव कर पाए, जो मार्क्स आपने स्कोर किए, नीट जिस तरह से क्रैक किया, अपने ड्रीम को अचीव किया, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके अकॉर्डिंग जो जिन्होंने आपके लिए वर्क किया, आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जी, भगवत कृपा के साथ साथ मेरे मेन फैक्टर्स जो सक्सेस में कंट्रीब्यूट किए वो मेरे टीचर्स और पेरेंट्स थे। यहाँ के टीचर्स हमेशा मुझे गाइडेंस दिया करते थे। उन्होंने ही मुझ में एक टैलेंट भी बोला कि तुम में टैलेंट है, तुम अच्छा कर सकते हो। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर फैक्टर थ्रू आउट द ईयर। ओके शशांक, आप कोटा आए थे बिहार से। डेफिनेट सी बात है जब आपने एलन के बारे में सुना, कोटा के बारे में डिसाइड किया कि आपको कोटा मूव करना है, तो कुछ प्री कंसीव नोशंस थे क्या कोटा को लेकर, एलन को लेकर, और अभी इतने समय बाद आपका क्या मानना है? वो प्री कंसीव नोशन ब्रेक हुए, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? जी, एलन आने से पहले मुझे लगता था यहाँ पे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्हें अलग रखा जाता है, जो टॉपर स्टूडेंट्स नहीं है उन्हें अलग रखा जाता है, अलग ट्रीटमेंट होता होगा। तो लेकिन यहाँ पे आके पता चला ऐसा नहीं है, सभी का एक साथ क्लास होता है, सभी एक इन्वायरमेंट में पढ़ाई करते हैं, हर किसी को एक सेम अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और सभी को उतना ही टीचर्स मदद करते हैं, और उल्टा जो टॉपर स्टूडेंट्स नहीं होते हैं उस पर टीचर्स ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो और अच्छा कर सकें। आपने थोड़ी देर पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी बात की थी। एक तरफ आप पूरे सिस्टम को लेके बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपसे शहर के बारे में भी जानना चाहेंगे। कोटा, यहाँ के माहौल में ही बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव है, आप अपने कंपटीशन के साथ में बैठते हैं क्लास में, तो कोटा में रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, बहुत अच्छा रहा मेरा कोटा में। यहाँ के सबसे यादगार पल मैंने यहाँ एलन के टीचर्स के साथ काटे हैं। उनकी जो बातें हैं वो हमेशा मुझे इंस्पायरिंग लगी हैं। मेरे टैलेंट के बारे में वो जो बात किया करते थे, जो मेरे स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया करते थे, तो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत मुझे यहाँ के टीचर्स लगे। ओके टीचर्स के साथ साथ एक और चीज़ भी है, जैसे आपने बोला कि आपने 6th स्टैंडर्ड के बाद में और ज़्यादा फोकस किया था स्टडी पे। जाहिर सी बात है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और भी सोचा होगा या फिर आपने दिए होंगे, तो कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, NTSC के बाद मैंने KVPY दिया था, तो KVPY मेरा अच्छा नहीं गया था। और उसमें मैंने जितनी भी गलतियाँ की थी, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर्स जो मुझे हेल्प किया मेरे प्रिपरेशन में, मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को सुधारने में, मेरे टेक्निक को सुधारने में। तो KVPY मैंने क्लास 11 में दिया था। फिर क्लास 12 में आके JEE मेन का एग्ज़ाम दिया था मैंने, जो सेशन 1 का जनवरी में हुआ था। तो और फिर नीट एग्ज़ाम दिया था। तो वो भी एक काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर रहा आपने जब क्रैक नहीं कर पाए उस एग्ज़ाम को। तो आपने एक तरह से उसको मान लिया कि अब और बेहतर तैयारी करनी है। तो चलिए इसी के साथ ही कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले हम चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को जो कि डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, आने वाले समय में कोटा आने वाले हैं या एलन ज्वाइन करने वाले हैं कोई भी सेंटर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें, या कोई भी आपका मैसेज है जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? जी, एक किसी भी सक्सेस के लिए एक सिंगल मंत्र या सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं होता है। हर इंडिविजुअल पे वैरी करता है कि उस पर क्या अप्लाई हो रहा है।
लेकिन किसी भी कंपटीशन के लिए आपका खुद पर आत्मविश्वास सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं मानता हूँ। तो खुद पर आत्मविश्वास होना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एक सिस्टम का होना और स्ट्रैटेजी का होना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी जी, है। जी, जी। शशांक, आपने अपनी पूरी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको एक तरह से स्ट्रैटेजी और क्या चीज़ें उनके लिए अपने इंडिविजुअली वर्कआउट हो सकती है, तो वो डेफिनेटली यहाँ से लेंगे। ये सारी चीज़ें हमसे शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।